प्रकाश का परावर्तन है, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है इसमें लेंस। 3 चैप्टर इसमें लिखे हुए एक चैप्टर में। तो इस चैप्टर में पहला पार्ट आपका जो होगा प्रकाश का परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इसमें कितने वर्ड हैं? 2। एक तो है प्रकाश, दूसरा है परावर्तन। तो परावर्तन पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से बाद में अपवर्तन होता है। तो हम प्रकाश को जानने से पहले क्या है, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है हमारे पास, लाइट, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट, LIGHT, लाइट। अब देख प्रकाश क्या हुआ, अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, अगर प्रकाश है तो क्या होगा। देखिए जब हम कोई वस्तु अगर हम दिन में देखते हैं तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर रात में आप आंखों से देखेंगे क्या वस्तु हमें दिखाई देगी। मान लीजिए आप रात में कोई अगर मेज देख रहे हैं या फिर रास्ते पर चल रहे हैं तो रास्ते पर लगे पेड़ क्या होंगे, आपको दिखाई देंगे। रास्ते पर लगे पेड़ जो हैं आपको रात्रि में दिखाई देंगे, ये बताइए। नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों? रात्रि में जो होता है प्रकाश नहीं होता है। अगर प्रकाश रात्रि में नहीं होगा तो हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देंगी। तो हम दिन में जो वस्तुएं देखते हैं वो प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है या आपतित होता है उसके बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो हम प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं देखते हैं, बल्कि अपनी आंखों की सहायता से नहीं देखते। बल्कि क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं को हमें देखने की क्षमता मिलती है और ऊर्जा मिलती है। तो यानी कि हम प्रकाश को कह सकते हैं क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश को। यानी कि क्या हुआ, प्रकाश क्या है, प्रकाश हमारी आंखों को दृष्टि संवेदनाएं प्रदान करता है। मतलब दृष्टि संवेदनाएं क्या होती हैं, अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे, देखो दृष्टि संवेदनाएं, दृष्टि का मतलब होता है देखना, और संवेदनाएं क्षमता, मतलब आंखों को जो चीजें हमें दिखाई देने की क्षमता प्रदान करती हैं उसे हम ऊर्जा के रूप में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में हमारी आंखों को दृष्टि संवेदनाएं प्रदान कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदनाएं प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश, अगर हमने प्रकाश की परिभाषा पढ़ी है तो प्रकाश की क्या होंगे, गुण भी होंगे, प्रकाश के गुण। अब जैसा हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, उसमें से पहले 2 पॉइंट आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर क्या है, पहला पॉइंट क्या होगा, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा। अब इस पॉइंट को समझने की बात है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो क्यों चलता है। अगर मान लीजिए किसी आपकी दीवार में क्या लगी हो, आपके खिड़की लगी हो या कोई छोटा सा होल हो, अगर उस माध्यम में आपका प्रकाश आ रहा होता है, ठीक, अगर उसके माध्यम में अगर कोई क्या खिड़की है आपकी या होल है, प्रकाश क्या होता है, अंदर की ओर देखेंगे तो प्रकाश हल्का सा झुका हुआ दिखाई देगा, या फिर उसमें प्रकाश में हल्के से अड़ दिखाई देंगे। तो क्या होगा, अगर अवरोध मिल जाता है प्रकाश वहां से मुड़ जाता है, अगर मुड़ जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अगर प्रकाश के माध्यम में अगर अवरोध ना था तो प्रकाश सीधी रेखा में चला जाता, यानी दीवार अगर नहीं आती तो प्रकाश सीधी रेखा में आता। इससे सिद्ध होता है प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रकाश चाल कितनी होती है निर्वात में, निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, निर्वात में होती है चाल। किसी अन्य माध्यम में देखेंगे तो प्रकाश की चाल बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर जल में देखेंगे आप तो प्रकाश चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ हो जाती है। अगर कांच देखेंगे तो इसका मान और भी कम हो सकता है, इसमें मीटर प्रति सेकंड अवश्य लगाएंगे। किसी अगर कोई भी चाल यानी वेग होगा या दूरी होगा उसमें मात्रक दिया जाता है, अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाता है।
तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन। हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन भी पाया जाता है। यानी कि तीसरा पॉइंट बन जाएगा प्रकाश में परावर्तन होता है। जितने भी चैप्टर आपके दिए हैं सारे पॉइंट यहाँ बनेंगे। प्रकाश में परावर्तन होता है, आप यहाँ डिफाइन करेंगे परावर्तन क्यों होता है। मान लीजिए कोई समतल या शीशा है, इसको हम कलाई कर देते हैं, या फिर कोई चिकना शीशा ले लेते हैं, उस पर हम एक तरफ कलाई कर देते हैं और इस पर क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, डालते हैं, तो प्रकाश क्या होता है? दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम पूरी डिटेल के बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 है आपका, प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। ये भी आपका चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। इसका डिस्कशन को समझने के लिए हम देखते हैं आगे। देखिए प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है। देखिए मान लीजिए हमने क्या लिया है, एक माध्यम लिया है वायु और जल का। कौन सा लिया है? वायु और जल का लिया है। ठीक, एक माध्यम का आपका वायु है, दूसरा माध्यम आपका जल है। ठीक, जब प्रकाश वायु के माध्यम से जल में प्रवेश करती है तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है कम होता है और जल का अपवर्तनांक अधिक होता है। अगर इस सीमा पृष्ठ पर हम अभिलंब डाल देते हैं इस प्रकार से, तो जब प्रकाश के वायु के माध्यम से जल में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर माध्यम चेंज कर दिया जाए, यानी पहले माध्यम वायु ले लिया जाए और दूसरे माध्यम में जल ले लिया जाए, तो क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हटेगी। यानी कि जब अपवर्तन होता है प्रकाश में, या तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब से पास आएगी। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 में इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 है आपका। अगला पॉइंट क्या होगा? जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अलग अलग रंगों में। यानी प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण का अर्थ समझने की आवश्यकता यहाँ पर है। ठीक, वर्ण विक्षेपण की देखिए हम फिर से ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे लिख नहीं रहा होगा। ये हम पॉइंट सारे मिटा रहे हैं। अगला पॉइंट जो हमारा होगा पॉइंट नंबर 5 होगा। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या था? हमने बोला है प्रकाश में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। तो जब वर्ण विक्षेपण होता है तो इसकी हमें देखें क्या होता है। देखिए वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है, वर्ण मीन्स होता है रंग। क्या होता है? रंग। वर्ण मीन्स होता है रंग और विक्षेपण मीन्स होता है अलग होना। क्या होता है? विक्षेपण मीन्स होता है अलग होना, यानी रंगों का अलग अलग होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग होता है, यानी कलर होते हैं, और विक्षेपण दी प्लस क्षेपण यानी रंग अलग अलग होना। किसका? रंगों का अलग अलग होने की